क्या मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो वो इश्क रहती है या बदला बन जाती है? ये कहानी है आहद की, एक अमीर, ताकतवर और हद से ज्यादा जुनूनी लड़का, जिसके लिए दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती थी, सिवाय सच्ची मोहब्बत के। अहद एक बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा था, जिसकी हर जिद पूरी की गई, हर ख्वाहिश को कानून समझा गया। बचपन से उसे कभी नहीं सुनने की आदत ही नहीं थी। दूसरी तरफ है मरियम, एक सादा सी, बाहया, मिडिल क्लास लड़की जो अपने बाप की छोटी सी नौकरी और माँ की सिलाई से चलने वाले घर में पलती है। उसकी दुनिया ख्वाबों से भरी जरूर थी, मगर हकीकत की जमीन पर खड़ी थी। उसे इज्जत और खुददारी सबसे ज्यादा अजीज थी। कहानी का आगाज यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार से होता है, जहां अहद की नज़र पहली बार मरियम पर पड़ती है। सफ़ेद सादा लिबास, आंखों में संजीदगी और बातों में एतमाद, वो अहद के लिए एक चैलेंज बन जाती है। अहद को पहली बार महसूस होता है कि कोई लड़की उसे देखकर मरूब नहीं हुई। मरियम उसकी दौलत, उसकी गाड़ियों या उसके बॉडीगार्ड से मुतासिर नहीं होती। वो अपनी किताबों और अपने मकसद में मगन रहती है। यही बात अहद के अंदर एक अजीब सा जुनून पैदा कर देती है। अहद पहले नरमी से मरियम से दोस्ती करने की कोशिश करता है, तोहफे भेजता है, महंगे फूल, कीमती घड़ियां, मगर मरियम हर बार वो तोहफे लौटा देती है। वो साफ कह देती है कि उसे किसी की दौलत नहीं, सिर्फ इज्जत चाहिए। अहद के लिए ये पहला थप्पड़ होता है। उसके गुरूर को चोट लगती है। मोहब्बत और अना की जंग शुरू हो जाती है। वो खुद से सवाल करता है कि आखिर ये लड़की क्यों नहीं झुकती? क्या उसकी दौलत कम है या उसका नाम काफ़ी नहीं? कहानी में मोड़ तब आता है जब अहद को पता चलता है कि मरियम अपने बीमार बाप के इलाज के लिए परेशान है। अहद मौका देखकर उसकी मदद करना चाहता है, मगर मरियम इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो कर्ज ले लेगी, काम कर लेगी, मगर किसी की एहसानमंद नहीं बनेगी। अहद के अंदर का जुनूनी आशिक अब एक जिद्दी दुश्मन में बदलने लगता है। वो सोचता है कि अगर मोहब्बत से नहीं मानी तो ताकत से मनवा लेगा। अहद अपने असर और रसूख से मरियम के बाप की नौकरी खत्म करवा देता है। घर में परेशानी बढ़ जाती है। मरियम को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। अहद दूर से ये सब देखता है। उसे तकलीफ भी होती है, मगर उसकी अना उसे रोकने नहीं देती। वो चाहता है कि मरियम टूट कर उसके पास आए, उससे मदद मांगे और वो उसे बचा ले, मगर मरियम की खुददारी उसे झुकने नहीं देती। वो हर मुश्किल बर्दाश्त करती है, मगर अहद के सामने हाथ नहीं फैलाती। एक दिन मरियम को मालूम होता है कि उसके बाप की नौकरी के पीछे अहद का हाथ है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। वो अहद के सामने जाकर उसे चैलेंज करती है। कहती है कि मोहब्बत नाम है सहारा देने का, गिराने का नहीं। अगर तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते तो तबाह भी नहीं कर सकते। ये अल्फाज अहद के दिल में तीर की तरह लगते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो जिसे इश्क समझ रहा था वो दरअसल उसकी अना थी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अहद का बाप, जो हमेशा बेटे की हर हरकत को सपोर्ट करता था, अब उसके कारोबार में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। अहद को एक प्रोजेक्ट संभालना होता है, जिसके लिए मरियम के इलाके की ज़मीन दरकार होती है। अहद के पास मौका होता है कि वो इस पूरे इलाके को खाली करवा दे। मरियम का घर भी इसमें शामिल होता है। अब यह सिर्फ मोहब्बत या अना का मसला नहीं, ये ताकत और बदले की जंग बन जाती है। मरियम अपने इलाके के लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। वो कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला करती है। एक मिडिल क्लास लड़की का एक ताकतवर बिजनेसमैन के खिलाफ खड़ा होना पूरे शहर में मौजूए बहस बन जाता है। मीडिया, अदालत, अवाम सब इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं। अहद पहली बार देखता है कि मरियम कितनी मजबूत है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए लड़ रही है। अदालत में जब मरियम अपनी दलील देती है तो उसकी आवाज़ में सच्चाई होती है। वो कहती है कि ताकत का मतलब कमज़ोर को कचलना नहीं, उसे उठाना है। अहद की नज़रें झुक जाती हैं। उसे याद आता है कि वो उसे खुश देखना चाहता था, मगर उसने उसे रुलाया। वो उसे पाना चाहता था, मगर उसने उसे खो दिया। कहानी का क्लाइमैक्स उस वक्त आता है जब अहद के पास आखिरी मौका होता है। वो चाहे तो जाली दस्तावेजों के जरिए केस जीत सकता है, या सच का साथ देकर सब कुछ हार सकता है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, बदला या मोहब्बत। पूरी रात वो बेचैन रहता है। उसे मरियम की वो बात याद आती है कि मोहब्बत सहारा देने का नाम है। अगले दिन अदालत में वो सबके सामने एतराफ़ कर लेता है कि ज़मीन ज़बरदस्ती लेने की कोशिश गलत थी। वो प्रोजेक्ट मनसूख कर देता है। ये फैसला उसके बाप को नाराज़ कर देता है। कारोबार में नुकसान होता है, मगर अहद पहली बार सुकून महसूस करता है। मरियम हैरान होती है, मगर उसकी आंखों में अहद के लिए नफ़रत कम हो जाती है। वो कहती है कि तुमने देर से सही मगर सही फैसला किया।
मगर क्या हर जख्म सिर्फ एक फैसले से भर जाता है? आखिरी मनाजिर में अहद अपनी दौलत और ताकत के बिना एक आम इंसान की तरह मरियम के घर आता है। वो कोई तोहफा नहीं लाता, कोई वादा नहीं करता, सिर्फ माफ़ी मांगता है। मरियम खामोशी से उसे देखती है। वो कहती है कि बदला लेना आसान है, बदल जाना मुश्किल। अगर तुम वाकई बदल गए हो तो साबित करो। मोहब्बत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। ड्रामा बदला का इख्तिताम किसी शादी या खुशी के शोर पर नहीं होता, बल्कि एक उम्मीद पर होता है। अहद अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए एक फलाही प्रोजेक्ट शुरू करता है। मिडिल क्लास लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स और नौकरियों के मौके पैदा करता है। मरियम अपनी तालीम मुकम्मल करके वकील बन जाती है। दोनों की राहें दोबारा मिलती हैं, मगर इस बार बराबर की सतह पर।